Hello students, good morning to all of you and welcome again in history classes. Students, मैं आशा करती हूँ आप घर पे अपनी स्टडी को कंटिन्यूअसली कर रहे हैं और जो है आपने अपनी पढ़ाई के ऊपर पूरा फोकस किया हुआ है। क्लास 11 हिस्ट्री में हम रिवीजन वर्क कर रहे हैं और रिवीजन वर्क में हमने स्टार्ट किया हुआ है अपना चैप्टर 5 नोमैडिक एम्पायर। नोमैडिक एम्पायर यायावर साम्राज्य, यानी कि हम एक ऐसे साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में जिसने कि जो ट्राइब्स थी, जो कबीले थे, उन्होंने किस प्रकार से एक बहुत बड़े साम्राज्य को स्थापित किया था और किस प्रकार से उन्होंने उसका इतना ज्यादा एक्सपेंशन किया कि आज वर्ल्ड हिस्ट्री के उसमें हम आज उसको रीड कर रहे हैं। तो जो ट्राइबल्स कह सकते हैं एम्पायर था, जो नोमैडिक एम्पायर था, वो मेनली हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में? हम चंगेज खान के बारे में पढ़ रहे हैं कि चंगेज खान ने एक छोटे लेवल से शुरुआत करके स्टार्टिंग करके किस प्रकार से अपना एक बहुत बड़ा साम्राज्य उन्होंने स्थापित किया था। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देख रहे हैं। सो लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर। हम देख रहे हैं कि कम्युनिकेशन एंड ट्रेड अंडर मंगोल्स। मंगोल्स के बारे में हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं कि मंगोल्स कौन थे। तो उनका जो कम्युनिकेशन सिस्टम था, संचार प्रणाली थी उनकी, और जो उनकी ट्रेड के बारे में जब हम जानेंगे तो किस प्रकार का था कि कम्युनिकेशन और ट्रेड ऑफ मंगोल्स। जो कम्युनिकेशन था वो कोरियर सिस्टम था, यानी कि कोरियर सिस्टम में एक स्थान से दूसरे स्थान पर इंफॉर्मेशन देने के लिए वो किस प्रकार की प्रणाली अपनाने थे, किस प्रकार का सिस्टम उन्होंने किया हुआ है। उसके बाद चंगेज खान हैड फॉर्म ए रैपिड कोरियर सिस्टम दैट कनेक्टेड द डिस्टेंट एरियाज ऑफ हिज रीजन। अब उन्होंने चंगेज खान ने क्या किया हुआ था कि उन्होंने एक कोरियर सिस्टम ऐसा बनाया हुआ था कि चाहे उसके इतने विशाल एम्पायर में कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी सूचना हो, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए कह सकते हैं कि एक इतना बेटर सिस्टम उन्होंने किया हुआ था कि चाहे वो कितनी ही दूर एरिया हो उसके मेन एरिया से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जो उन्होंने बाद में जीते थे, तो वो भी उनके एम्पायर का ही एक पार्ट बन गए थे। और उन पार्ट्स पर राज करने के लिए चंगेज खान ने सूचनाएं वहां पर पहुंचाने के लिए, वहां से इंफॉर्मेशन लेने के लिए, तो उन्होंने जो अपना सिस्टम किया हुआ था वो कोरियर सिस्टम ऐसा था कि वो पूरी तरह से उनका पूरा का पूरा एम्पायर कनेक्ट था एक दूसरे पार्ट के साथ, चाहे वो कोई पास का एरियाज था या फिर चाहे कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा दूर तक का एरियाज था। ट्रेवलर्स वर गिवन फॉर सेफ कंडक्ट। साथ में वो क्या करते थे कि कोई भी ट्रेवलर्स होते थे, कोई भी यात्री होते थे, उनकी जो यात्रा होती थी उनको बहुत ज्यादा सेफ बनाने के लिए कार्य करते थे, यानी कि उनको सेफ्टी प्रोवाइड करवाई जाती थी ट्रेवलर्स को। दे पेड बाय टैक्स फॉर द सेम पर्पज। अब उसके बाद जब ट्रेवलर्स को, क्योंकि नोमैडिक एम्पायर में हम देखेंगे कि मोस्टली एरिया आपको ऐसा मिलेगा कि जिसमें क्या होता है कि बहुत ऐसी जगह है जहां से आपको अकेले जाना पड़े और बहुत ज्यादा जो कह सकते हैं कि वीरान एरिया जिसको बोलेंगे हम, तो ऐसे एरिया से जब ट्रेवलर्स गुजरते थे तो चंगेज खान ने क्या किया था कि उनके पास से टैक्स लेता था और साथ में उनको क्या करता था कि उनको जो था वो सेफ्टी प्रोवाइड करवाता था उस टैक्स के बदले। तो ये ज्यादा कह सकते हैं कि ट्रेवलर्स के लिए ज्यादा मुश्किल भी नहीं था। तो इस प्रकार से ट्रेवलर्स के उन्होंने क्या किया था कि जो व्यापारी थे या जो ट्रेवलर्स थे उनको ऐसे एरियाज से बाहर जाने के लिए या वहां से गुजरने के लिए वो सेफ्टी प्रोवाइड करवाते, साथ में ट्रेवलर्स और ट्रेडर्स उनको क्या करते थे, इसके बदले में टैक्स पे करते थे। अब आगे देखते हैं यासा। यासा क्या थी? यासा एक लीगल कोड था ऑफ चंगेज खान, यानी कि एक कानून संहिता बनाई थी उन्होंने अपने पूरे एम्पायर में, जिसको स्टेब्लिश किया था, पूरे साम्राज्य में एक समान उसको लागू किया था। तो उसको क्या बोला गया था? उसको बोला गया था यासा। जब यासा की बात आती है तो यासा क्या है? लीगल कोड ऑफ चंगेज खान, यानी कि लीगल कोड इट मीन्स कानून संहिता, जो कि किसने बनाई थी? चंगेज खान ने बनाई थी। हम बात कर रहे हैं चंगेज खान के कम्युनिकेशन सिस्टम की, साथ में ट्रेडिंग, ट्रेवलर्स किस प्रकार से उसके साम्राज्य में आते थे और किस प्रकार से वो उनको सेफ्टी प्रोवाइड करवाते थे। अब आगे देखते हैं कि चंगेज खान वाज सपोज्ड टू हैव promulgated at the assembly of Mongols chieftains of 1206। चंगेज खान ने क्या किया था कि 1206 में जब उन्होंने यासा इस कोड को लागू किया जो कि इनके द्वारा बनाया गया था, तो इस बारे में promulgated at the assembly of Mongol chieftains, तो जो सारे के सारे जो मंगोल इनके हेड इन्होंने बनाए हुए थे अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग एरियाज में, कह सकते हैं कि इनकी बनाई हुई जो लॉ था, इनका बनाया हुआ जो कानून था, जो यासा थी जिसको बोला जाता था,
वो पूरे के पूरे एरियाज में लागू की गई थी, पूरे साम्राज्य में इसको एक साथ लागू किया गया था। कब की बात है ये? 1206 में। तो चंगेज खान का जो करियर सिस्टम था बहुत अच्छा था, सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत अच्छे से पहुंच जाती थी, साथ में ट्रेवलर्स को सेफ्टी प्रोवाइड करवाते हैं, ट्रेवलर्स के बदले में चंगेज खान को टैक्स पे करते थे। साथ में उन्होंने यासा को लागू किया 1206 में, यानी कि उनकी जो कह सकते हैं क्या था, ये चंगेज खान का लीगल कोड था। अब आगे देखते हैं, चंगेज खान फ्रीड देम फ्रॉम इंटरमिनेबल ट्राइबल्स वॉर्स एंड चाइनीज एक्सप्लॉयटेशन। चंगेज खान को किस लिए याद किया जाता है? जो कह सकते हैं कि चंगेज खान जो इंडिया जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसमें एक महान उसके रूप में याद किया जाता है, एक ग्रेट खान की इनको टाइटल दिया जाता है चंगेज खान को। तो चंगेज खान के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने जो ट्राइबल्स थी, यानी कि इंटरमाइनेबल्स जो वार होते थे, जो गृह युद्ध होते, जो आदिवासियों के जो युद्ध होते थे उनसे, और साथ में जो चाइनीज लोग इनके ऊपर अटैक करते रहते थे, इन्होंने अपने ट्राइब्स को, अपने कबीलों को उनसे सुरक्षा प्रदान की थी। और एक मेनली यही रीजन माना जाता है कि चंगेज खान को वर्ल्ड हिस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट जो उनका प्लेस है वो मिला हुआ है। तो चंगेज खान ने क्या किया था, चाइनीज वार से और साथ में आदिवासियों के जो इनके आपस में गृह युद्ध होते थे, आपस में जो युद्ध होते रहते थे, इनसे चंगेज खान ने इन सभी को सेफ्टी प्रोवाइड करवाई थी। अब आगे हम देखेंगे, चंगेज खान ब्रॉट देम प्रोस्पेरिटी। चंगेज खान अपने राज्य में बहुत ज्यादा समृद्धि लेके आया, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट उन्होंने किया, क्योंकि पहले हम देख सकते हैं कि जो कबीले होते थे, जो ट्राइबल्स एरियाज थे, वहां पे जो सिचुएशन थी वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती थी। लेकिन जब चंगेज खान ने एक बहुत बड़े विशाल साम्राज्य की स्थापना की तो उसके बाद धीरे धीरे वहां पर शांति स्थापित की, पीस भी स्थापित की, प्रोस्पेरिटी भी वो लेकर आए थे। अब कहते हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अंडर चंगेज खान। चंगेज खान ने जो अपना राजनीतिक संगठन बनाया, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनाया, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है उसके एम्पायर में। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात हम करते हैं, ही असाइंस द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्निंग द न्यूली कंक्वर्ड पीपल। अब उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने अपना जो नए जीते हुए प्रदेश थे, एक तो वो साम्राज्य था जो चंगेज खान ने स्टैब्लिश किया था, एक ऐसे एरियाज थे जो क्या किया था चंगेज खान ने जीते थे, उन्हीं की बात करेंगे हम आगे इसमें। तो चंगेज खान ने क्या किया था कि उन्होंने चंगेज खान के अंडर में जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, उन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटी दी अपने चारों बेटों को। 4 बेटों की जब हम बात करते हैं, चंगेज खान के 4 बेटे थे, तो उन्होंने चारों के ही पास अपना पूरा जो साम्राज्य था वो डिवाइड किया हुआ था। सबसे हम बात करेंगे सबसे पहले इनके बेटे की, उनके 4 बेटे थे और 4 बेटों में सबसे पहले बेटे की बात करेंगे जोची। अब जोची को उन्होंने कौन सा पार्ट दिया था अपने साम्राज्य का? जो रशियन स्टेपीज, यानी कि रूस के आसपास वाला जो रशियन स्टेपीज वाला एरिया था, वो किसको दिया था? जोची को दिया था, जो कि उसके कह सकते हैं कि जो नेटिव एम्पायर था, उसका जो मूल कह सकते हैं उनका रहने का जो था, उससे बहुत काफी दूर पड़ता था ये। दूसरा चगताई, चगताई को ट्रांस ओशियन स्टेपीज एंड लैंड नॉर्थ ऑफ द पामीर माउंटेन, पामीर माउंटेन के आसपास वाला एरिया किसको दिया गया था? चगताई को दिया गया था। ट्रांस ओशियन स्टेपीज और पामीर माउंटेन के आसपास वाला एरिया। अब बात आती है ओदोवे, सेंट्रल एशिया का पार्ट। इसकी कैपिटल कौन से बनाई गई थी? कराकोरम। और इसको टाइटल मिला था ओगोदेई को ग्रेट खान का, चंगेज खान के बाद, क्योंकि सबसे ज्यादा काम करने वाले चंगेज खान के एज इट इज काम जो आगे लेके जा रहा था, जो उसको चंगेज खान को लीड करने वाला कह सकते हैं, वो कौन थे? ओगोदेई थे। इसलिए ओगोदेई को ही इन्होंने टाइटल दे दिया था फिर ग्रेट खान का। तो इनको जो इन्होंने एरियाज कौन सा दिया था? सेंट्रल एशिया का दिया था। और इनकी कैपिटल कौन सी बनाई थी? काराकोरम को बनाया था। अब बात आती है तुले, नंबर 4 पे। एंसेंट्रल लैंड्स ऑफ मंगोलिया, मंगोलिया की जो कह सकते हैं पैतृक साम्राज्य था, जो नेटिव साम्राज्य था, एम्पायर था, वो किसको मिला था? तुले को। 4 बेटों की बात की, सबसे पहले जोची, सेकंड नंबर पे चगताई, थर्ड नंबर पे ओगोदेई एंड 4th नंबर पे तुलई। ये कौन थे? ये चारों बेटे थे। चारों बेटों के साथ मिलकर चंगेज खान ने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अपना ऐसा बनाया हुआ था कि कोई भी, चाहे वो इनके बहुत ज्यादा दूर का एरियाज था या फिर बहुत ज्यादा पास का एरियाज था, कोई भी वहां पर कैप्चर करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। तो ये इस प्रकार से उन्होंने अपना पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ था अपने बेटों के साथ, कह सकते हैं अपने बेटों को अलग अलग पार्ट उन्होंने प्रोवाइड करवाए। और साथ में मेन जो था, कह सकते हैं जहां पर मंगोलिया एम्पायर स्टेब्लिश था, वो किसको मिला था? किसको दिया गया था? तुलई को दिया गया था।
अब उसके बाद हम बात करते हैं एक और कि अचीवमेंट्स ऑफ चंगेज खान ग्रैंडसन। चंगेज खान के ग्रैंडसन की बात करें जिसका नाम था बतू। अब उनके बारे में भी थोड़ा सा इसलिए डिस्क्रिप्शन मेन हो जाता है क्योंकि उन्होंने चंगेज खान के बाद कह सकते हैं अपने एम्पायर को अलग अलग पार्ट्स को स्प्रेड करने की कोशिश की थी, फ्रंटियर्स को बढ़ाने की कोशिश की थी। चंगेज खान की तरह ही जो नोमैडिक एम्पायर था उसको आगे बढ़ाया था। तो आज उसकी बात करेंगे। सबसे पहले उनके बारे में देखेंगे थोड़ा सा कि उन्होंने कौन कौन से ऐसे प्रदेश थे जो जीते थे। सबसे पहले रशियन लैंड्स अप टू मॉस्को। तो रशियन लैंड्स को उन्होंने जीता और अपने साम्राज्य में शामिल किया। दूसरा हिज पोलैंड। दूसरा उन्होंने पोलैंड के आसपास वाला एरिया और पोलैंड को अटैक करके जीता और साथ में हंगरी और जो बाहर का आउटसाइडर पार्ट था वियना का, ये सारे के सारे पार्ट उन्होंने जीतकर क्या किया, ये सारे पार्ट जीतकर उन्होंने नोमैडिक एम्पायर में अपने मंगोलिया एम्पायर में मिलाए थे। और इन्हीं के कारण जो कह सकते हैं कि ये मेन अचीवमेंट्स माने जाते हैं बतू के। तो इस प्रकार से हमने देखा कि चंगेज खान का कह सकते हैं कि जन्म जब हुआ उसके बाद तो किस तरह की जो सिचुएशन थी और धीरे धीरे चंगेज खान ने किस प्रकार से अपना पॉलिटिकल कह सकते हैं कि वहां पर स्थापित किया, ऑर्गेनाइजेशन बनाया, साथ में जो एम्पायर था इनका मंगोलिया उसको किस प्रकार स्टेब्लिश किया, धीरे धीरे किस प्रकार से वास्ट एक्सपेंशन करते हुए अपने चारों बेटों के साथ चंगेज खान ने किस प्रकार से बहुत अच्छे से कह सकते हैं कि अपने साम्राज्य को लीड किया था। तो चंगेज खान के बारे में आज हम रीड कर रहे थे। साथ में उनका कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रेडिंग सिस्टम तो जो था किस प्रकार से चंगेज खान ने स्टेब्लिश किया हुआ था। और जब बात आती है उनकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की और मेनली बात आती है जब उनकी आर्मी की, तो आर्मी के बारे में और कह सकते हैं कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन दोनों के दोनों इतने बेस्ट इनके माने जाते हैं, जो कि मेन कारण बना था कि उनका जो मंगोलिया एम्पायर था वो बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हुआ, उसका बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि बड़ा था। तो चंगेज खान का कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रेडिंग सिस्टम, साथ में उनकी बनाई हुई यासा इट मीन्स लीगल कोड ऑफ चंगेज खान। चंगेज खान का जो लीगल कोड था उसको बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल उसने प्ले किया था नोमैडिक एम्पायर को एक रखने में, उसमें यूनिटी प्रोवाइड करने में। चंगेज खान अपने कह सकते हैं कि जो नोमैडिक एम्पायर था उसमें पीस लेके आए, शांति स्थापित की वहां पर और उन्होंने प्रोस्पेरिटी समृद्धि को वहां पर बढ़ाया था। साथ में जो चाइनीज अटैक होते रहते थे उनसे ट्राइबल्स जो कम्युनिटीज थी उनको बचाया था। तो चंगेज खान को हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल मिला हुआ है, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस मिला हुआ है, स्थान मिला हुआ है, जिसके कारण आज भी चंगेज खान को याद किया जाता है। स्टूडेंट्स, आई होप आप चैप्टर को अच्छे से समझ गए होंगे। अच्छे से प्रिपेयर कीजिए चैप्टर को और इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर आपके बनते हैं, जितने भी आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की, लॉन्ग क्वेश्चन की और जो आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर हैं उनकी अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स टू ऑल।